सो गाइस जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे बताने जा रहा हूँ। अगर इन चीजों को आपने फॉलो किया तो भाई मराठी में ना बस एक दिन में भी मराठी में आप टॉप कर दोगे। इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं है भाई। मैं पहले बताना चाहूंगा 10th स्टैंडर्ड इतना भी ज्यादा डेंजर नहीं है। बस एक सही रास्ता और सही तरीका फॉलो करोगे तो भाई इसके अंदर स्कोर कर लोगे। दोस्तों पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 10,000 एंड कमेंट बॉक्स के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन लिख देना और वही पेपर प्रेजेंटेशन सेम फॉलो करना गाइस। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ओके एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैंने बोला है 22 को अगर अदिति मैम के साथ आपको अपने ओजी राहुल सर भी चाहिए कि 12 का बोर्ड खत्म हो चुका है और हम दोनों भाई फ्री हो रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो भाई मैं बोला वो जो लिंक लगाया हुआ उस पर 10,000 लाइक हो जाना चाहिए कि सर हम आपका वेट कर रहे हैं। फटाफट पे जाके और हर जगह ग्रुप में सभी जगह तक शेयर कर दो कि पिछले साल भी उस सेशन ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था और आप सभी को मिलकर इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप लोग ने उस दिन प्यार दिया तो मॉर्निंग का सेशन भी होगा अभी धमाकेदार तरीके से एंड पेपर भाई वहीं से दिखेगा, इसलिए बोल रहा हूं फटाफट। और शाम को आज शाम को एप्रिसिएशन का वीडियो लेक्चर होने वाला है, वो सेशन अटेंड करो। एप्रिसिएशन भी उसी में से आएगा गाइस, इसलिए बोल रहा हूं सेशन को अटेंड करना है। जीटी के अगर बच्चे हो तो पूरी तरह से और हर जगह तक फैलाओ, लोगों तक बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो चलो अब गाइस मैं बताना चाहूंगा किस तरह से आप पेपर में किस तरह से आप टॉप करोगे, क्या तरीका अपनाओगे। सबसे पहली बात तो मैं पीछे लास्ट वाले सेक्शन से चलता हूं। विभाग 5 उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा बच्चों के मार्क्स इसलिए कट होते हैं क्योंकि उनको बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग पत्र लेखन किस तरह से लिखना है, जाहिरात लेखन किस तरह से लिखना है, उन्हें क्या चीजों को कैसे फॉलो करना है वो पता ही नहीं रहता। लिखना बहुत कम रहता, अगर बहुत ज्यादा भी लिखने जा रहे हैं तो भी तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तो भाई इसीलिए उपयोजित लेखन में अगर बस आपने बोर्ड रूल को फॉलो करके अगर सिस्टमैटिक वे में आप जितने लाइनें लिखनी थी बस उतनी लाइनें आपने लिख दी, थोड़ा बहुत आपने दूसरा पढ़ा पर उसको भी मॉडिफाई करके उसको लिख दिया, उसी चीज को जब आपने पढ़ा आप एक दो याद करके गया और उससे रिलेटेड कुछ अलग आया तो भी आपने उसको घुमा के थोड़ा लिख दिया, तो उपयोजित लेखन के अंदर आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बस बोर्ड के पैटर्न वाइज होना चाहिए। उपयोजित लेखन में आपने काम कर दिया। इसके बाद इस भाषा अभ्यास भाई मैं बताना चाहूंगा ये ऐसा टॉपिक, ये ऐसा सेक्शन है जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देता है। ओके पूरे के पूरे मार्क्स देता है। एंड भाई मैं बता रहा हूं इतने दिनों से जो अपने चैनल पर सेशन चल रहा है, अगर भाषा अभ्यास के लिए वो चीजें आपने फॉलो की होगी तो भाई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब वही चीजें दिखाई देगी और महा रिवीजन भी तो होने वाला है, आपको पता है। तो भाई ये दोनों सेक्शन अपने हाथ में है जिससे आप पूरे मार्क्स उठा सकते हो। और तैयारी कितनी करनी है, बस एक डेढ़ घंटा। राइटिंग स्किल का बस एक आधे घंटे का वीडियो और भाषा अभ्यास के आधे घंटे का वीडियो, बस 2 वीडियो देखा आपका काम हो गया। इसके बाद गाइस स्थूल वाचन का हमने तरीका अपने चैनल पे स्थूल वाचन का किस तरह से आपको लर्न करना है, याद करना है, उसका इजी ट्रिक दिया है। और वो स्थूल वाचन बस आप देख लो, उसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। इसमें भी भाई आप बस आपका आधा मार्क्स कट होगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं भाई अभी लास्ट टाइम चल रहा है ना, आप बस अपना दिमाग पूरा मतलब एकदम कांस्टेंट रख लो, जीटी को फॉलो करो, जीटी जो बोल रहा है बस उन चीजों को फॉलो करते जाओ। देखो इसमें पूरे मार्क्स, हमने इजी ट्रिक का वीडियो स्थूल वाचन के लिए भी लाया हुआ है और स्थूल वाचन में आपके मार्क्स नहीं कट होते, बस वही पैटर्न फॉलो करोगे तो यहां भी आपका काम हो जाएगा। हाँ अब पोएम वाले सेक्शन के अंदर कुछ और मार्क्स एकदम फिक्स होता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा एप्रिसिएशन जो आता है, अर्थ जो आता है एंड पोएम का मैं बताना 21 के अंदर कुछ क्वेश्चन, हर पोएम के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड जिन चीजों की प्रैक्टिस हम लोग एप्रिसिएशन स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताएंगे उनको दिमाग में रख लो। मैं बोलना चाहूँ वहां भी क्वेश्चंस का आंसर दे दो कि इवन 21 में जो अर्थ दिया हुआ है उस अर्थ को याद कर लो। तो यहां देखो अर्थ भी लिखने के लिए आता है। ओके एक शब्द दिया रहता है उसका अर्थ लिखने के लिए आता है तो बच्चा वहां भी स्कोर कर लेगा। तो ये पैटर्न को फॉलो करना है। इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा पैसेज, पहला वाला सेक्शन जो पैसेज है। पैसेज के अंदर गाइस देखो पैसेज एक ढूंढने का तरीका, पैसेज बच्चा हैंडल कर लेता है, गद्य वाला सेक्शन हैंडल कर लेता है, बट प्रॉब्लम उसके नीचे के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामर दिया रहता है वो बच्चा उसमें फंस जाता है। तो मैं बोलना चाहूंगा आप सभी को आपके 21 में पद्य विभाग वाले पार्ट में जितने क्वेश्चंस दिए उन सभी को एक बार पढ़ के रखना चाहिए, उन सभी की प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली, मैं बता रहा हूं थोड़ा क्वेश्चन घुमा के फिर भी आप हैंडल कर लोगे उधर। ओके तो पद्य से गद्य सेक्शन आपको इसी तरह से करना है। और जो अपना अनसीन गद्य आता है, मतलब अनसीन पैसेज जो आता है, वो आप सभी को क्या करना है पता है कि देखो आप नीचे के पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, नीचे को जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको पढ़ लो, फिर एक बार बहुत अच्छी तरीके से रीड करो, सेम टू सेम जो चीजें दिखाई दे रही है बस उसको नीचे उसको छाप दो। अगर आपको आंसर क्लियरली समझ में आ गया तो भाई अच्छे से लिख दो, नहीं समझ में आ रहा तो जो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है उसको ऐसे ही छाप दो।
देखो गाइस, मैं बोलना चाहूंगा आपको स्कोर बहुत आराम से मराठी में मिल जाएगा। यही पैटर्न फॉलो करना है। मैं बोला जीटी हर सब्जेक्ट के लिए चैंपियन क्रिएट करता है, बस हमारी बातों को फॉलो करो, समझा? हमारे ऐप को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को, दोनों को ज्वाइन करो। जो चीजें हम बताएंगे उन पैटर्न को फॉलो करते जाओ। देखो अपने दोस्त का ना कमबैक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।